आज तिमारपुर विधानसभा के मुखर्जी नगर से की गई स्वच्छता अभियान की शुरुआत। मुखर्जी नगर बतरा कॉम्प्लेक्स से दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, सांसद मनोज तिवारी एवं अन्य अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। हालांकि इस अभियान में दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को स्वच्छ बनाने के इस अभियान में शामिल नहीं हुए। गारंटी देता हूं, ऐसी गारंटी की दवा आज तक कोई नहीं बनी, चाहे कितनी बड़ी एजेंसी हो। कोई नहीं कहता 100% कामयाब है। 99.99, 1.01 फिर भी छोड़ देते हैं। सर वो 0.01 से शुरू कर दीजिए। हम 0.01 से शुरू करेंगे, 0.1 पर आएंगे, 1.0 पर आएंगे, 10.0 पर आएंगे, 20.0 पर आएंगे, 30.0 पर आएंगे, 45.0 पर आएंगे, 90.0 पर आएंगे। क्या नहीं जा सकते 99.9 पर? इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखिए ये रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने झाड़ू उठाई थी और आज यहाँ महामहिम ने उठाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब माननीय एलजी साहब ने, दिल्ली के एलजी ने हाथों में झाड़ू पकड़ी है और वहाँ चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, वहाँ स्पेशल ऑफिसर एमसीडी एकीकरण होने के बाद मौजूद है, वहाँ कमिश्नर एमसीडी मौजूद है, जिस क्षेत्र में वो आए हैं सांसद मौजूद है, अगर कोई नहीं मौजूद है तो मुख्यमंत्री नहीं मौजूद है और यहाँ के विधायक नहीं मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है दिल्ली के प्रति। प्रदूषण अगर अरविंद केजरीवाल जी सुनना चाहे न सुनना चाहे, प्रदूषण तो है। यमुना जी की गंदगी सुनना चाहे न सुनना चाहे है। जब दिल्ली का एलजी सामने बोल रहे हैं कि ये कलंक है, इसे मिटाना है, तो फिर उसको क्यों बरकरार रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? एक बड़ा सवाल आज उठ गया है। लेकिन इसके बाद यहाँ की भी बहुत समस्याएं। मुझे तो क्या लगता है, यहाँ नेहरू विहार है बगल में, नेहरू विहार की सड़क को आप जानते हैं, मैं पिछले 6 साल से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इसको बना दिया जाए, लेकिन उसको बनाना तो दूर, उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। आज हमने एलजी साहब के सामने कह दिया और एलजी साहब ने हमसे कह दिया कि मनोज विदिन 4 मंथ्स हम नेहरू विहार की सड़क को बनवाएंगे। मनोज जी, तो शायद इस डर से भी वो न आए हो, लेकिन मेरा मानना है आप काम नहीं करते इस डर से पब्लिक में नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, पब्लिक में जाना होगा। खराब है, मेन रोड पर एंक्रोचमेंट है। आज ये जो सफाई का स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, एक शुरुआत होगी, काम होगा या एक औपचारिकता ही निभाई जाएगी? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जिस प्रकार से एलजी साहब खुद जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार है वो एलजी से काम लेने की जगह एलजी का विरोध कर रही है। उनको बुरा लग रहा है कि तुम ग्राउंड पे क्यों जा रहे हो। अरे भाई, ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो बुराड़ी की समस्या, तिमारपुर की समस्या कैसे नजर आएगी? लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये जो अभियान शुरू हुआ है, हम विदिन 1 ईयर इस दिल्ली के मैक्सिमम इंक्रोचमेंट और इस गंदगी, इस सब की समस्याओं को दूर करके देंगे। अभी जहांगीरपुर में इंक्रोचमेंट को उठाने की बात की गई थी, उसके बाद दोबारा से हालात वही हो चुका है जो उससे पहले थे। आप चिंता न करें, हम इस पे नजर रखे हुए हैं। आप जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन जो कोर्ट के कारण रुका हुआ था वो पुनः इंक्रोचमेंट हटाने का, कोई जहांगीरपुरी स्पेशल नहीं, पूरे दिल्ली के इंक्रोचमेंट हटाने का हम सब अभियान चलाने जा रहे हैं। अवैध निर्माण पर भी अवैध का मतलब ये है कि बुलडोजर चलना चाहिए। देखो, अवैध की भी परिभाषा है। दिल्ली में अगर कोई अपने जमीन पे घर बनाया है तो हम उसको सीधे अवैध की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर किसी ने ये व्यापार शुरू किया है कि हम पहले घर बनवाएंगे, फिर तोड़ने का नोटिस देंगे और फिर वसूलेंगे, तो हम ऐसी शक्तियों को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। मोहन जी, आज केजरीवाल जी नहीं आए, क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी जानबूझकर नहीं आए, सच को सुनना नहीं चाहते। आज उपराज्यपाल महोदय ने मंच पर कहा कि उन्होंने स्वीकृति दी आने की, लेकिन इसलिए नहीं आए कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार पर ही 3 सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा दिल्ली के चेहरे पर 3 दाग हैं। पहला दाग है स्वच्छता न होना, दूसरा दाग है जमुना की गंदा होना, और तीसरा दाग है दिल्ली में प्रदूषण। तो आज उनको पता था शायद कि उपराज्यपाल 3 मुद्दों पर दिल्ली की सरकार को घेरने वाले, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ये अच्छी सोच नहीं है। दिल्ली का विकास करना है तो उपराज्यपाल के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उनको काम करना होगा। केजरीवाल ने वादे किए थे और तमाम मीडिया में भी कहा था मिल के काम करेंगे एलजी के साथ, वो लेकिन मिलके काम नहीं कर सकते। उन सच को सुनना उनके बस की नहीं है, हकीकत को सुनना उनके बस की नहीं है। वो तो कहते हैं न खाता न भाई, जो केजरीवाल कहते हो सही, लेकिन उपराज्यपाल महोदय बहुत कठोर है, जनता की भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने जो पहले दिन कहा मैं सड़कों पर रहकर काम करूंगा, जब भी केजरीवाल जी की हवा निकल गई तो उपराज्यपाल यदि सड़कों पर रहेगा तो मेरी कमियों को इंगित किएगा, इसीलिए वो आज नहीं आए।